हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टॉप स्टडी सर्किल में। आपका स्वागत है। आज हम संख्या पद्धति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे, जो गणित का आधार कहा जाता है, अर्थात जहाँ से गणित का परिभाषा का शुरुआत होता है वह बिंदु है अंक। आखिर अंक कहते किसे और अंक से क्या बना है? अंक से संख्या बना है और संख्या से क्या बना है? संख्या से संख्यांकन बना है और संख्यांकन से क्या बना है? संख्या नाम बना है। और संख्यांकन को कितने वर्गों में बांटा गया? तो संख्यांकन को 2 वर्गों में बांटा गया। तो वह पहला वर्ग है या पहला भाग है वह वास्तविक संख्या और दूसरा भाग है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याओं को कितने वर्गों में बांटा गया? तो वास्तविक संख्या को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला परमेय संख्या, दूसरा अपरमेय संख्या में बांटा गया है। तो अब सभी यह जो बिंदु है, सभी बिंदुओं के परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं आखिर अंक कहते किसे हैं। अंक का परिभाषा जानते हैं, आखिर अंक किसे कहते हैं। अंक का इंग्लिश डिजिट होता है। अंक संख्या में प्रयुक्त होने वाले संकेत को हम अंक कहते हैं, अर्थात जो संकेत संख्या में प्रयोग किए जाते हैं वह अंक कहलाते हैं। और अंक जो है 0 से लेकर 9 तक होते हैं, वह सभी जो है संकेत वह अंक कहलाते हैं। सबसे छोटी अंक जो होते हैं वह 0 होते हैं और सबसे बड़ी अंक जो होते हैं वह 9। नेक्स्ट परिभाषा है वह संख्या। आखिर संख्या कहते किसे हैं? अंकों के समूह को हम संख्या कहते हैं। जब अंक समूह में रहता है तो वह संख्या कहलाता है, जैसे 10, 11, 124, 2356 etc। ये सभी जो है संख्या कहलाते हैं। 2 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वह 10 होते हैं और 2 अंकों की जो बड़ी संख्या होती है वह 99 होते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है संख्यांकन। आखिर संख्यांकन कहते किसे हैं? किसी संख्या को शब्द से अंक में बदलने की प्रक्रिया को हम संख्यांकन कहते हैं। जब किसी संख्या को शब्द में लिखा रहता है तो उसको अंक में लिखते हैं तो वह जो है संख्यांकन कहलाता है। नेक्स्ट परिभाषा है संख्या नाम। आखिर संख्या नाम कहते किसे? किसी संख्या को अंक से शब्द में बदलने की प्रक्रिया को हम संख्या नाम कहते हैं। जैसे किसी भी संख्या अंक में लिखा हुआ रहता है तो उसको जब हम शब्द में लिखते हैं तो वह संख्या नाम कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है संख्या नाम को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है अर्थात पहला भाग है वास्तविक संख्या और दूसरा भाग है काल्पनिक संख्या। तो चलिए हम जानते हैं आखिर वास्तविक संख्या कहते किसे हैं। वास्तविक संख्या रियल नंबर आखिर कहते किसे हैं? तो वास्तविक संख्या परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जब परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों शामिल एक साथ रहते हैं तो वह वास्तविक संख्या कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जितने भी काल्पनिक संख्या है उस सभी छोड़कर जो भी संख्या होते हैं वो सभी वास्तविक संख्या कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट परिभाषा, आखिर काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। काल्पनिक संख्या का जो परिभाषा होगा, डिफिनीशन होगा, किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल ही काल्पनिक संख्या कहलाता है। अर्थात किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल वह जो है काल्पनिक संख्या कहलाता है। जैसे -√2, -√3, -√2, 10 etc। ये सभी जो है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है परमेय संख्या, दूसरा है अपरमेय संख्या। अर्थात वास्तविक संख्या जो है 2 वर्गों में बांटा जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं वास्तविक संख्या का जो 2 भाग है उसका परिभाषा के बारे में अब हम जानते हैं। परमेय संख्या। आखिर परमेय संख्या कहते किसे? वैसा संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाता है उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। और जहाँ q ≠ 0 अर्थात हर जो है परमेय संख्या का शून्य नहीं होता है। जैसे 2/3, 5/3, 8/9, 7/10, 12/13, 7/3, 8/9 ये सभी जो है परमेय संख्या। यदि रूट में 9 हो, रूट में 4 हो, रूट में 16 हो, रूट में 25 हो, रूट में 36 हो, रूट में 49 हो, ये सभी परमेय संख्या हैं। 0 भी परमेय संख्या है।
अगर 2 कहा जाए तो ये भी परमेय संख्या है। √9/4 ये भी परमेय संख्या। 25/36 ये भी परमेय संख्या। 100/4 वो भी परमेय संख्या। 0.22 और डॉट डॉट लग जाए ये भी परमेय संख्या। 0.33 डॉट डॉट लग जाए ये भी परमेय संख्या। 0.44 डॉट डॉट लग जाए ये भी परमेय संख्या। 0.454545 डॉट डॉट ये भी परमेय संख्या। 0.3636 ये भी परमेय संख्या। 0.435 400 ये भी सभी परमेय संख्या हैं। या 0.435 ये भी परमेय संख्या। और √4/2 √4/9 100/36 √136/4 ये सभी परमेय संख्या। और जितने भी रेकरिंग वाले संख्या हैं वो सभी परमेय संख्या या दशमलव में जो भी संख्या है वो परमेय संख्या है। अब चलिए नेक्स्ट परिभाषा है, वो परमेय संख्या आखिर कहते किसे? वैसा संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3 √5 √7